डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिखाइल कोस्त्रोविक और मैं रूस का रहने वाला हूं। इस समय मेरी उम्र अधेड़ पहुंच चुकी है, लेकिन किसी समय मैं रूस की आर्मी में हुआ करता था। मेरा रैंक भी बहुत ऊंचा हुआ करता था और मैं खास मिशंस पर जाया करता था। ऐसे खुफिया मिशंस जिसके बारे में आम जनता को नहीं बताया जाता। इन मिशंस में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे बाहर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। मैं ऐसे ही कई किस्से जानता हूं, लेकिन रूस की सरकार के नियमों के अनुसार मैं उसे बाहर बता नहीं सकता। लेकिन अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मैं ऐसी बातें बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी बातें जिन्हें लोग गलत समझते हैं, लेकिन उस समय हुआ कुछ और ही था। आज भी मैं आपको एक ऐसा ही किस्सा बताने वाला हूं और ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इसे सच मानते हैं या नहीं। ये बात होगी 1986 की। महीना था अप्रैल का। शहर यूक्रेन का प्रिप्यात। सोवियत यूनियन होने के कारण रूस का ही दबदबा इन सब देशों पर था और इन्हें भी सोवियत यूनियन का ही हिस्सा माना जाता था। रूस की आर्मी हर कहीं जा सकती थी क्योंकि ये उसी का भाग था। हमें भी प्रिप्यात में भेजा गया। हमें वहाँ बताया गया था कि हमें एक खुफिया मिशन करना है। वहाँ पर एक सरकारी प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसको पावर देने के लिए न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया है, लेकिन उसके नीचे बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है और हमें उसको ठीक करना था। हमारे साथ कई वैज्ञानिक थे और उससे ज़्यादा हमारे साथ 50 ऐसे प्रोफेशनल आर्मी मेंबर्स थे जो कुछ भी कर सकते थे। कई लोगों को मैं जानता था और कई लोग ऐसे थे जिनका मैंने भी सिर्फ नाम ही सुना था। लेकिन उस मिशन को लीड करने के लिए मुझे आगे किया गया था। मैं भी थोड़ा सा हैरान था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले मेंबर्स भी थे, लेकिन मुझे लीडर बनाया गया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। लेकिन वहाँ पर पहुँचकर मैंने देखा कि जनता बिल्कुल आम रूप से घूम रही थी। वहाँ पर तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन हमें ख़ास तौर पर बताया गया था कि यहाँ पर रेड अलर्ट है, यानी कि यहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक हो सकता है या बहुत ही बड़ा हो सकता है। हमें इसकी पहले ही जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन हम लोगों को वहाँ से जल्दी नहीं निकाल सकते थे। हमें सब देशों को यही बताना था कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे भी अब तक ये पता नहीं लगा था कि यहाँ परेशानी क्या हो चुकी है। क्या न्यूक्लियर प्लांट में कुछ गड़बड़ है या उससे भी ज़्यादा कुछ और हो चुका है। मैं रशियन आर्मी और रशियन इंटेलिजेंस के कई मिशंस कर चुका था और मुझे इन मिशंस में पता चला था कि हमारी दुनिया के साथ साथ कुछ ऐसा भी चलता है जिसे आम लोगों को नहीं बताया जाता। शैतानी शक्तियाँ, दूसरी दुनिया, बड़ी बड़ी सरकारें इसे आम जनता से छिपाती हैं और इसका कोई ना कोई किस्सा होने पर भी इसे छिपा दिया जाता है। दूसरे देश भी मिलकर इसे खास तौर पर गुप्त ही रखते हैं और आम जनता को इसका कुछ पता नहीं लगता। मैं यहाँ यही सोचकर आया था, लेकिन शहर की चहल पहल देखकर मुझे ये लगा शायद परेशानी छोटी है, वैसे ही इसे बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। मैं जैसे ही न्यूक्लियर प्लांट में पहुँचा, वहाँ पर हमने देखा कि कोई परेशानी नहीं थी। न्यूक्लियर प्लांट बिल्कुल सही से काम कर रहा था, लेकिन सबसे पहले हमें चेकिंग करनी थी। हमने 2 दिनों तक पूरी चेकिंग की और वहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन तीसरे दिन हम उसके नीचे गए। उस न्यूक्लियर प्लांट के नीचे एक पूरा का पूरा खुफिया बेस बनाया गया था जो बहुत ज़्यादा बड़ा था, लगभग शहर के बराबर। नीचे हज़ारों की संख्या में लोग काम कर रहे थे और वहाँ पर छोटे छोटे बंकर्स भी बनाए गए थे। उन बंकर्स में कई नई तरह की मशीनें रखी गई थी और मैं जानता था
कि अमेरिका और रूस की इस तनातनी के बीच दोनों ही देश कुछ ऐसी ताकत पाना चाहते हैं जो दोनों के पास ना हो। रूस भी चाहता है कि वो ऐसी शक्ति पाले कि वो अमेरिका को हरा सके, जबकि अमेरिका चाहता है वो ऐसी शक्तियों को पाले जो रूस को हरा सकें। इस खुफिया बेस में भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। ऊपर से न्यूक्लियर प्लांट से इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा नीचे आ रही थी और उसका इस्तेमाल करके नीचे हथियारों को बनाया जा रहा था। ये नए तरह के हथियार थे। मैंने पहले सोचा कि न्यूक्लियर बम तो बैन है, इसीलिए शायद किसी ऐसे बम को बनाया जा रहा होगा जिससे रेडिएशन ना निकलती हो, लेकिन उसका धमाका बड़ा हो सकता है, या कोई जैविक बम बनाया जा रहा हो। यहाँ सरकारें ऐसा ही करती हैं। लेकिन नीचे जाने के बाद मैं और ज़्यादा घबराता जा रहा था। मुझे नई नई चीज़ें नज़र आ रही थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन बनाई गई थी। सबसे पहले तो मैं ये समझा कि इस मशीन से शायद कोई खास एक्सपेरिमेंट होता होगा, जिस तरह का जिनेवा में किया जाता है, ताकि गॉड पार्टिकल को ढूंढा जा सके। लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बीतते गए मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पर रशियन डॉक्टर्स ने ये पता लगा लिया था कि यहाँ से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। वो दुनिया जहाँ पर शैतान रहते हैं, वहाँ पर असीम शक्ति है, और रूस की सरकार ये चाहती है कि वो रूस की तरफ से जंग लड़े। वो एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं जिससे वो शैतानी शक्तियाँ हमारी दुनिया में आएं और हम उनके इस्तेमाल से अमेरिका को हरा पाएं। लेकिन शायद रूस ने ये नहीं सोचा होगा कि वो शक्तियाँ उन्हें भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। इस गेट को खोला तो जा चुका था, लेकिन इसे बंद नहीं किया गया था। यहाँ पर साइंटिस्ट नीचे वाले फ्लोर पर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। वहीं पर वो मशीन थी, उसका कुछ भाग ऊपर तक नजर आ रहा था। इतनी विशाल मशीन थी वो। मुझे यहाँ तक पहुँचने में इतने दिन लग गए थे क्योंकि ऊपर से हमारे टेस्ट किए जा रहे थे। हमारा क्या स्वभाव है, हम कैसे बात करते हैं और हम मुश्किल का सामना कैसे करते हैं। हमारे कई दिन ऊपर ऐसे ही निकल गए क्योंकि हमारा टेस्ट लिया जा रहा था। इतने दिनों बाद हम नीचे पहुंचे थे और नीचे वाले फ्लोर तक जाने के लिए हमें खास बातों का ध्यान रखना था। हमें डोर को लॉक करना था और लॉक्ड डोर करने के बाद बाहर आने का शायद कोई रास्ता नहीं होता। अगर हम जिंदा बचे तो ही बाहर आ सकते हैं। मैं समझ गया था नीचे वो शैतानी जानवर हो सकते हैं। शायद वो दरवाज़ा हमें बंद करना होगा। अगर हम उस दरवाजे को बंद ना कर पाए तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं देश के लिए हमेशा से मरने की सोचता आया था, इसीलिए सबसे पहले मैं ही आगे गया। उस दरवाजे को बंद किया गया। हमारे साथ 5 वैज्ञानिक और 50 आर्मी मेंबर्स थे, वो सब प्रोफेशनल्स। हम यहाँ नीचे वाले फ्लोर तक पहुँच गए थे। नीचे पहुँचते ही हमने देखा लाशों का ढेर लगा था। यहाँ पर वैज्ञानिकों की लाशें थी, यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स की लाशें गिरी पड़ी थी, यहाँ पर कमांडोज भी गिरे पड़े थे और उन्हें जैसे नोचा गया था। हमने अपनी गन्स को निकाल लिया था। हम जानते थे हमारा सामना कुछ शैतानी शक्तियों से होने वाला है। वो हमें नज़र तो नहीं आ रहे थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। हमें उस मशीन तक पहुंचना था और उसे बंद करना था। हम ऊपर से न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो जैसे उस शक्ति को सोख चुके थे। उस दरवाजे को खोला जा चुका था और अब सारी एनर्जी दूसरी दुनिया से आ रही थी। न्यूक्लियर प्लांट की ज़रूरत नहीं बची थी। इतनी पावर दूसरी दुनिया से आ रही थी। यही मेरा डर था। इतनी शक्ति सहन करने वाले जीव हमारी दुनिया में क्या कर सकते हैं, हम सोच तक नहीं सकते। हमें कैमरे भी दिए गए थे क्योंकि किसी ने बाहर उन जानवरों को नहीं देखा था। जिसने भी उन जानवरों को देखा वो जिंदा नहीं बचा। इससे पहले जितने भी लोग नीचे आए उनको पता नहीं था कि नीचे क्या है, लेकिन हमें सभी जानकारियां दी गई थी। हमें पता था वो जानवर कैसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें हमें बाहर लेकर जानी थी। पूरी जानकारी हमें लेकर आनी थी और उस दरवाजे को बंद भी करना था। हमारे पास कई रॉकेट लॉन्चर्स थे और कई तरह के बम थे, लेकिन हम जानते थे वो शक्तियाँ बहुत असीम हो सकती हैं, बहुत बड़ी हो सकती हैं।
हम एक एक कमरा करके आगे बढ़ रहे थे। उन कमरों में धुआं छाया हुआ था, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। वहां बहुत सारी लाशें थी। उनको नोचा गया था, लेकिन उन्हें पूरी तरह से तोड़ा या मरोड़ा नहीं गया था। यानी वो जीव उन्हें खाने के लिए नहीं मार रहे थे, सिर्फ तड़पाकर मारने के लिए उन्हें इस तरह से फेंका गया था। हम जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचे तो हमें थोड़े जानवर नजर आने शुरू हो गए। उनका आकार छोटे कुत्तों जैसा था, लेकिन उनका जबड़ा बहुत ज्यादा बड़ा। उनसे एक नीले रंग की रोशनी निकल रही थी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया के जीव हों। हम एकदम से पहचान गए और हमने गोलियों की बारिश कर दी। उन पर जैसे गोलियों का असर नहीं हो रहा था, लेकिन गोलियों के जोर से वो पीछे को हट रहे थे। इतनी गोलियां खाकर कोई जिंदा रहता मैंने नहीं देखा, लेकिन अंत में वो गिर रहे थे। हमारी गोलियां बर्बाद जरूर हुई, लेकिन हम सैकड़ों गोलियां मारने के बाद उनको जान से मार पाए थे। अब हमें थोड़ा सा संतोष हो रहा था कि हम उन जानवरों को मार पा रहे थे। अगर हम उन्हें मार सकते हैं तो उन्हें हरा भी सकते हैं। हमें उस मशीन के ज़्यादा करीब जाना होगा। शायद वो आर्मी ऑफिसर्स जो यहाँ पर मरे पड़े हैं, वो ये जानते नहीं होंगे कि इन्हें मारा कैसे जा सकता है। वैसे भी नीचे गन्स अलाउड नहीं थी। इतनी ज़्यादा गन्स लेकर कोई नीचे पहुंचा नहीं होगा, और ये हमारी टीम है जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गन पावर लेकर पहुंची है, और हम उनको नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। मेरे मन में यही जज्बा था। हम जैसे ही आगे बढ़ते गए, हमें और जीवों का सामना करना पड़ा। एक जीव बिल्कुल परछाई की तरह था। हमें वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन रोशनी जैसे उससे टकराकर उसकी अजीब सी परछाई बना रही थी। हमें पता लग जाता, वो जब भी करीब आता उसका एहसास होता। वो हमें छूने की कोशिश करता, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। हम जानते थे वो हमारे आसपास है। कई बार वो हमारे पास से निकला और हमें पता तक नहीं चला। हम इधर उधर गोलियां मारते रहे। शायद उन्हें मारा नहीं जा सकता था। उनके आर पार गोलियां तक जा रही थी, वो मर नहीं रहे थे। हम जान गए थे उन्हें मारा नहीं जा सकता, और वैसे भी वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो हम आगे बढ़ गए। आगे जाकर हमें और अजीब चीज़ों का सामना करना पड़ा। उड़ते हुए जीव, उनके छोटे छोटे पंख और उनके बड़े बड़े दांत, उनसे लाल रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी बिल्कुल बिजली जैसी थी। हमारे 2 आर्मी ऑफिसर्स उनके बिजली के झटकों से ही बेहोश हो चुके थे। वो बिजली के झटके 10 मीटर दूर तक लगे थे। उन्हें कई घंटों तक होश नहीं आने वाला था। हमें पता था वो कितनी बुरी तरह से झुलस चुके थे। हमने दूर से ही गोलियां बरसाई, लेकिन उनको जैसे हवा में कवच बना हुआ था। उनको गोलियां छू तक नहीं पा रही थी, और वो भी गुस्से में बिजली को कड़कड़ाहट के रूप में हमारी तरफ भेजते जा रहे थे। लेकिन उन्हें काबू करना कितना मुश्किल हो सकता है, हम जान गए थे। हमारे हथियार जैसे बेकाबू हो चुके थे। हम गोलियां बरसा रहे थे। हमने रॉकेट लॉन्चर चलाकर एक कमरा तक उड़ा दिया, लेकिन उनको बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। वो अब हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हमारी गोलियां भी खत्म होने की कगार पर थी, और हम नए राउंड भरना नहीं चाहते थे। उन्हें गोलियों का कोई नुकसान नहीं होता, हम गोलियां बर्बाद क्यों करें। हम अब पीछे हटने लगे थे, और उनको हराना बेहद मुश्किल था। लेकिन उनकी भी एक कमजोरी थी। वो उस मशीन से जितना दूर जाते जा रहे थे, जैसे वो कमज़ोर होते जा रहे थे। उन्हें अब बहुत मुश्किल हो रही थी उड़ने में। उनसे बिल्कुल भी शक्ति नहीं निकल रही थी, जैसे गोलियां अब हम उन्हें मार सकें। मेरे मन में यही सवाल आया। मैंने एक गोली चलाई और एक की छाती पर जा लगी। उसके बाद हमने तड़तड़ाती गोलियों की बारिश कर दी और उनको भून कर रख दिया। मशीन से दूर लाकर उनकी शक्ति दूर की जा सकती है। यहाँ पर कोई और एनर्जी सोर्स नहीं है। उन्हें वो शक्ति दूसरी दुनिया से मिलती होगी, और अगर हम उन्हें उस मशीन से दूर ही ले गए तो शक्ति तो खत्म हो गई उनकी। उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते गए। हमारे सामने वो अजीब से प्राणी आए। हम फिर से उनको दूर ले जाते रहे और मारते रहे। उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, और अब उन्हें संभालना आसान होता जा रहा था। हम उस मशीन के काफ़ी करीब थे। हमने देखा
वहां पर इंसानों जैसे जीव भी थे, लेकिन उनकी चमड़ी मेंढक जैसी चमक रही थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी, उनके पंजे बहुत ज्यादा बड़े थे, लेकिन हमें देखकर वो जैसे चौंक गए थे। पहली बार हमें महसूस हुआ जैसे हमारा सामना एक समझदार प्राणी से हुआ हो। हमें देखते ही वो जैसे सन्न से पड़ गए और डर कर पीछे हटने लगे। उनका डर देखकर हम जान गए थे इन्हें डराया जा सकता है, ये हमसे डर रहे हैं। शायद हम उस मशीन के करीब पहुंच चुके हैं, इसलिए वो डरते जा रहे हैं। उन्हें मरने का डर होगा। दूसरी दुनिया से वो यहाँ पर आ तो चुके हैं, लेकिन अगर उस मशीन को बंद कर दिया गया शायद वो यहीं पर फंस जाएंगे। हमने आगे जाकर देखा, एक बड़ी सी कुर्सी लगाई गई थी। उसे सिंहासन की तरह बनाया गया था और उस पर एक छोटा सा जीव बैठा था। उस जीव के सर पर 2 सींग थे जिससे आग निकल रही थी। वो हमारी तरफ देखकर हंसता जा रहा था। उसके शरीर के कई हिस्सों पर बार बार आग लगती और अपने आप गायब हो जाती। हमने ऐसा जीव सोचा तक नहीं था। वो हमें यहाँ पर दिखा। वो जैसे धीरे धीरे चलकर हमारी तरफ आ रहा था। हम पहले डर गए, लेकिन हम में से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। उसके बाद वो हमारे काफी करीब आ चुका था, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी थी। वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके बाद उसने हमारे साथ बात करना शुरू कर दिया। उसका बात करने का लहजा जैसे इंसानों जैसा था। वो हमसे बात करके कहने लगा कि हमारे दोस्त यहाँ पर आना चाहते हैं, क्या तुम आने दोगे? हमने कहा कि सरकार तुम्हारे साथ समझौता नहीं कर सकती। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारी भी थोड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह से लोगों को मारा गया है उसका जवाब तुम्हें देना होगा। उसके बाद उसने कहा कि हमारे दोस्त कुछ खाना चाहते थे। वो आत्मा खाना चाहते थे। इतने लोगों को इसीलिए मारा गया क्योंकि हमें आत्मा की भूख थी। थोड़ी खा ली हमने, अब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने उससे कहा कि इस मशीन को बंद करने का ऑर्डर है हमारे पास, हमें इसे बंद करना होगा, उसके बाद आपसे बात होगी। लेकिन उसका कहना था मशीन को बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी ऊर्जा को बढ़ाया जा रहा है। यह दरवाज़ा बहुत छोटा है, हमें इस दरवाजे को बड़ा करना है क्योंकि हमारे मेहमान आने वाले हैं, हमारे राजा आने वाले हैं। उसकी बातें बहुत ही डरावनी सी लग रही थी। हम इतने जीवों को संभाल नहीं सकते। अगर उस दुनिया से और बड़े जीव आ जाएं, और राजा, क्या वो सच में कोई बड़ा जीव होगा? इसने हमारी सोच बदल दी थी और हम उस मशीन को जल्दी से बंद करना चाहते थे। हम उससे उलझ पड़े और हमने कहा कि हम गोलियों से तुमको भून कर रख देंगे। अगर इस मशीन को तुम बंद नहीं करने दोगे तो तुम्हें मारकर भी इसे बंद किया जा सकता है। इसके बाद वो रास्ते से खुद ही हट गया और कहने लगा, कर लो, अगर कर सकते हो तो मशीन बंद कर लो। इसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने उन मशीनों को बंद करना चाहा, लेकिन उस दरवाजे से बड़ी बड़ी टांगें निकली जैसे किसी ऑक्टोपस की टांगें हों। उन्होंने उन वैज्ञानिकों को ऐसे ही जिंदा अंदर खींच लिया। अंदर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी जैसे वो बहुत दर्द में हों। कुछ झटके में ही हमारे कई आर्मी ऑफिसर्स अंदर खींचे जा चुके थे, जबकि मैं उस पिल्लर के पीछे बड़ी सी हवा के झोंके को बर्दाश्त कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई सांस लेकर हमें खींचने की कोशिश कर रहा हो। इस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा डरा दिया था। ऐसा महसूस हुआ जैसे उस जीव का आकार बहुत विशाल होगा, जैसे एक बड़ा सा बवंडर आया था। वो एक बड़ा जीव हमारी दुनिया में आकर क्या कर सकता है हम सोच नहीं सकते। हमने गोलियों की बारिश कर दी। सभी जीव उड़कर अपनी दुनिया में जा रहे थे और हमें लगा कि हमने उन्हें डरा दिया है। हमें उस मशीन को जल्दी से बंद करना होगा, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जल्दी से मशीन को बंद करो। हमने रिकॉर्डिंग कर ली थी क्योंकि हमारे हेलमेट पर कैमरा लगा हुआ था, लेकिन हमें उस मशीन को बंद करने के लिए उसके करीब जाना ही था। हमारे पास वैज्ञानिक नहीं थे। हमने सोचा था हम उस मशीन को तोड़ ही देंगे,
टूटी हुई मशीन से वो दरवाज़ा खुलेगा नहीं। लेकिन हम जैसे ही उसके पास गए, हमें दूसरी दुनिया का एहसास होना शुरू हो गया था, जैसे दूसरी दुनिया का आधा रास्ता इस दुनिया में पहुंच आया हो। हम उस मशीन को छूने भर दूर थे और हमें दूसरी दुनिया का आभास हुआ। लाल रंग की दुनिया, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ आग में जल रहे थे। वहाँ पर उड़ते हुए जीव, वो लाल प्राणी, वो भी बहुत बड़ी संख्या में थे। लेकिन पीछे हमें एक बड़ा जीव नजर आया। उसका आकार एक पर्वत से भी ज्यादा था। मैं बयान नहीं कर सकता। बादलों के ऊपर तो उसकी टांगें ही पहुंच रही थी, इतना बड़ा आकार, और वो हमें घूर रहा था। उसकी आंख मेरे इतने करीब आ गई थी, तब मुझे उसका आकार पता चला। वो बहुत विशाल था और उसका हंसना बिल्कुल इंसानों जैसा था। उसकी हंसी वहां गूंज चुकी थी। हमें मशीन को तोड़ना था। इतने बड़े जीव को हम अपनी दुनिया में नहीं आने दे सकते। लेकिन उसके पीछे उतने आकार के कई जीव थे। वो हमारी दुनिया में आना चाहते थे, कुछ ऑक्टोपस जैसे तो कुछ बड़े से जीवों जैसे। इंसानों जैसे बड़े बड़े जीव भी थे वहां पर। 2 सर वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले, उनके बड़े बड़े दांत थे, वो जैसे आग में झुलस रहे थे। मुझे भी वहां पर तपन महसूस हो रही थी और मैं वहां से दूर जाना चाहता था। हमने उस मशीन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जीव जैसे एक एक आर्मी ऑफिसर को खींचते जा रहे थे। मैं वहां से तेजी से भाग निकला। मैंने देखा एक एक आर्मी ऑफिसर को वो पकड़ते जा रहे थे। मैं जान गया था इस दरवाजे को हम बंद नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत भारी संख्या में आर्मी को आना ही होगा या इस जगह को तबाह करना ही होगा। लेकिन कैसे कर सकते हैं? इस जगह को तबाह कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर तो एक परमाणु बम गिराना होगा। लेकिन किसी देश की आर्मी इस चीज को नहीं मानेगी। आम जनता से इसे छिपाया नहीं जा पाएगा। मैं भागकर उस दरवाजे से बाहर आना चाहता था। मैं वहां से तेजी से भागा। मैं अपने एक एक आर्मी ऑफिसर को मरते हुए देख रहा था। मैं दरवाजे तक पहुंचा और मैंने रेड अलर्ट का बटन दबा दिया। मुझे बाहर निकाला गया और बाहर भी मैंने सबको ये बता दिया, उन्हें इन भारी दरवाजों में बंद नहीं किया जा सकता। वो आएंगे, उनकी संख्या विशाल है और उनके आकार ग्रहों जितने। वो हमें जिंदा ही निकल जाएंगे। हमें इस दरवाजे को तबाह करना ही होगा। वहां बड़े बड़े अफसर यही सोच रहे थे, आखिर क्या किया जा सकता है। मैंने उनसे कहा कि परमाणु बम गिराकर ही इसे रोकना होगा और कोई रास्ता नहीं है। यहां से लोगों को निकालना शुरू करो। इस शहर से लोगों को निकालना शुरू करो। यहां पर यही हो सकता है। ये सबको निगलते जाएंगे और हम लोगों की परवाह नहीं कर सकते। हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और हमें सजा भुगतनी होगी। हमने एक दूसरी दुनिया का दरवाजा बना दिया है और इसमें असीम ऊर्जा है। वो बढ़ती जाएगी, दरवाजा बड़ा होता जाएगा। वो जितना बड़ा होगा उससे उतने बड़े जीव निकलेंगे। हम उनका सामना नहीं कर सकते। उस पूरे दिन शहर से लोगों को निकाला जाता रहा। उस शहर में 50,000 लोग रहा करते थे। एक ही रात में उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद हमें उस दरवाजे का कुछ करना था। बाहर यही बताया गया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी तरह का रिसाव हो चुका है। इसी कारण यहाँ से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन हमें कुछ तो करना था। हमें इस बात को दबाना नहीं था, बल्कि इंसानों को बचाना था। लेकिन उसके बाद ऑर्डर्स आए कि इस पावर प्लांट का थर्मल रिएक्टर बंद कर दिया जाए, उसमें पानी ना डाला जाए। लेकिन इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और इससे यहाँ पर परमाणु धमाका होगा। मैं समझ गया था सरकार चाहती है कि इस पूरी जगह को उड़ा दिया जाए, लेकिन इसे बाद में छिपाया कैसे जाएगा ये मैं नहीं जानता था। हमने वहाँ पर थर्मल प्लांट को बंद कर दिया था जहाँ से पानी आ रहा था। अब यहाँ पर बड़ा धमाका होता और हमें उससे पहले वहाँ से निकलना था।
मैं ये डर रहा था कि हम उस दरवाजे को अगर बंद ना कर पाए, अगर परमाणु धमाका उस दरवाजे को बंद ना कर पाया तो इंसानों का अंत होने वाला है। हम हेलीकॉप्टर से वहां रात के वक्त निकले। पूरा शहर सुनसान था और धमाका होने की कगार पर। मुझे उसके बाद उसके आसपास कभी जाने नहीं दिया गया। मुझे 1 महीने तक एक बंकर में रखा गया और बाहर की कोई खबर नहीं दी गई। मुझे उसके 6 महीने बाद किसी और देश में रखा गया जिसकी जानकारी मुझे दी नहीं गई। लेकिन मैं ये जानता था इंसान जिंदा है, यहाँ पर लोग थे, इसका मतलब दरवाज़ा बंद हो चुका है। लगभग 6 महीने बाद मुझे अखबारें पढ़ने दी गई, मुझे जानकारी दी गई वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, वहाँ पर गैस का रिसाव हुआ, लेकिन अंडरग्राउंड बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने उस दरवाजे को तोड़ ही दिया। हम जीत गए, हमने उस दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन वहाँ पर कई लोगों की मौत हुई। वो उस रिसाव के कारण हुई। जो लोग वहाँ पर रह गए उनकी मौत होनी ही थी। हमें पता था उन जीवों ने उन लोगों को नीचे मारा था। हमें वो संख्या भी छिपानी थी। आम जनता को कुछ नहीं बताया गया। उन्हें तो आज भी यही लगता है कि वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में माल फंक्शन हो गया था, जिस कारण गैस का रिसाव हुआ और रेडिएशन से लोगों की मौत हुई। लेकिन असल सच तो हम जानते हैं, हम कुछ खास लोग। अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो आप भी इस घटना के बारे में खुद ढूंढ सकते हैं। चेरनोबिल, इस घटना को यही कहा जाता है। सच कोई नहीं जानता। आप भी इंटरनेट पर इसके बारे में जान सकते हैं। आपको कुछ और पता लगेगा, लेकिन मेरी आप बीती कुछ और बताती है। मुझे नहीं पता आप मेरी बात पर यकीन करोगे या नहीं, लेकिन आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ सकते हैं और खुद ही डिसाइड कर सकते हैं आखिर उस दिन क्या हुआ था। चेरनोबिल, यही कहते हैं उसे।